अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ा फड्डा, नवाज शरीफ की वापसी से मामलात खराब, लफ्जी जंग शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के मीनारे पाकिस्तान जलसे को मायूस कुन करार दे दिया है। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी के लिए जोरदार वार साबित हुई है। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को टफ टाइम दे पाएगी? कहते हैं दोस्ती ऐसा नाता है जो सोने से भी महंगा होता है, मगर ये सियासी दोस्तियां और दुश्मनियां सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात तक ही निभाई जाती हैं। पीपल्स पार्टी को अगर अवाम ने अक्सरियत ना दी तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नून लीग के साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे। खुर्शीद शाह का दो टोक ऐलान। पीपल्स पार्टी अगर अक्सरियत न ले पाई तो नून लीग के साथ किसी सूरत हुकूमत में नहीं बैठेंगे। नून लीग के लिए बार बार बैसाखियां बनने और धोखा खाने के बाद गलती मानकर कुफारा अदा करने का यही रास्ता है। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए, अब आ ही जाएं अवामी सियासत की तरफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिला है, आमरीत का दरवाजा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। आखिर पीपल्स पार्टी के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जिस पार्टी के बानी ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया, पाकिस्तान को मजबूत बनाया, आज तक उसे ही इंसाफ नहीं मिला। जिस पार्टी ने मुहतरमा के शहीद होने के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जरदारी साहब को बेगुनाह 11 साल जेल में रखा, आखिर क्यों? पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है, इसलिए फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। जरदारी और बिलावल ने अमेरिका के जरिए कोशिश की मगर नवाज बाजी ले गया। अब जाहिर है कि अंगूर खट्टे हैं। नवाज शरीफ का बदला हुआ बयानिया और पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद, नवाज को मुजरिम करार दे दिया। वजह क्या है? अगर इस बार मुल्क में सिलेक्शन हुई और इस मुल्क में सिलेक्शन के बाद हालात खराब हुए तो इसके जिम्मेदार वो होंगे जो इस मुल्क में इलेक्शन करवा रहे हैं। जबकि बिलावल का कहना है, मैं वाज़ेह कहना चाहता हूँ, इंतखाबात में ताखिर इंतखाबात से इनकार है। सिलेक्शन के तमाम अमल का फायदा सिर्फ एक जमात मुस्लिम लीग नून को होगा। पीपल्स पार्टी किस मुँह से इलेक्शन मांगती है जब वो खुद माजी करीब में आर्टिकल 224 के खिलाफ वर्जी में बनफ्से नफीस शामिल रही है। ये बदकिस्मती है कि बात है कि वक्ती फायदों के लिए पहली दफा सियासी जमातें आइन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हुई। पीपल्स पार्टी को पहले से नहीं पता था ये फिक्स मैच है। ख्वाजा आसिफ ने 16 माह की हुकूमत फिक्स होने का इतराफ कर लिया। वोट को इज्जत दो, बयानिया कहाँ रहा, यानी बयानिया तो बढ़ गया। फिक्स मैच के बगैर ये कभी नहीं जीतते। इमरान खान की बातें ये खुद साबित कर रहे हैं कि एम्पायर साथ मिलाकर फिक्स मैच खेलते हैं और अवाम पर भी वाजे कर दिया कि तुम्हारे वोट की न गिनती है और न वोट की कदर, हम तो वैसे ही मैच फिक्स करके खेलते हैं। आज नून लीग को सिंध से सीटों की जरूरत नहीं है मगर पीपल्स पार्टी को पंजाब से सीटें चाहिए, जो मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जरदारी साहब से ज्यादा उनकी हमशीरा ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया फरमाने में मदद। जब जरदारी साहब सदर थे, वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का था, तो पूरे इस्लामाबाद में नवाब शाह ग्रुप का हॉल था। बिलावल कम उम्र था, उसकी सियासी मुदाखलत नहीं थी। पंजाब का जियाला तो क्या MPA भी चपरासी तब्दील नहीं करवा सकते थे। ये बात पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले एक उनके साबका MPA ने खुद बताई थी। उस दौर में इनका सफाया हुआ जब सिंधियों की मौज लगी हुई थी और पंजाब वाले हुकूमत में होने के बावजूद छनकना बजा रहे थे और सारा कंट्रोल फुप्पो के हाथ में था और आगे से उनके बंदों के हाथ में। इस्लामाबाद वाले आज भी आपको बता सकते हैं कि कैसे उस दौर में इस्लामाबाद में बैठे जवान धड़ाधड़ भर्तियां कर रहे थे। पंजाब की सियासत में जब तक आप थाने कचहरी के काम लोगों के नहीं करवाते, उस वक्त तक अगले इलेक्शन की कहानी भूल जाएं। यही इन्हें छोड़ने वाले MPs का रोना था कि इलेक्शन खाली जिंदा है भुट्टो का नारा मार के तो नहीं लड़ सकते। काम मांगते हैं लोग। रूम ना एक दिन में बनाया गया और ना ही एक दिन में तबाह हुआ। कौमी एयरलाइन, PIA और दीगर कौमी इदारों को तबाह करने की 100% जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी है। जिस दिन से पीपल्स पार्टी वजूद में आई, भुट्टो ने इन पॉलिसियों के साथ साथ चलाया। हर इदारे को उसके पार्टी जियालो कारकुनों से मुलाजमतों में भर दिया जाए। आजरों को कहा गया कि वो कारकुनों पर रस्सी को मजबूत रखें और साथ ही कारकुनों को मालकान की गुद्दी पर लात मारने को कहा गया। कारकुनों को ये कहकर धोखा दिया गया कि ये इदारे मिले कारखाने और इदारे आपकी मलकियत हैं। आज कनाडा की नॉन स्टॉप फ्लाइट पर जो कैरियर में सबसे ज्यादा आमदनी पैदा करने वाली परवाज है, आपको लाड़काना और सखर से 400 पाउंड की अंटियां बतौर एयर होस्टेस, स्टीवर्डेसर और सुपरवाइजर मिलेंगी। स्टील मिल, वापडा, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, UBL, सिंध बैंक, मेहरान बैंक, पाकिस्तान रेलवे, नेशनल शिपिंग कारपोरेशन, पोर्ट
कासिम FIA, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एंटी करप्शन पुलिस, आप जो मर्जी नाम ले, कोई इदारा ऐसा नहीं जिस पर PP के कारकुनों और हामियों ने हमला न किया हो। कौमी इदारे या तो निढाल हैं या आखिरी सांसें ले रहे हैं। जब PP को कौमी इदारों और तंजीमों में कोई जगह न मिली तो अपने वोटरों को रिश्वत देने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज 99% सिंधी बोलने वाले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भीख के प्याले से पैसे वसूल कर रहे हैं। ज़का अशरफ के चेयरमैन PCE बनते ही शिकस्त का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अफगानिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। सिर्फ पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफ को फारिग कर देते तो शायद टीम परफॉर्म कर लेती।